बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी whose sum is 26 and their product is 216। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो तो ये है कि थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स मालूम करने हैं, और दूसरी बात क्या है कि वो कंसेक्यूटिव नंबर जीपी बना रहे हैं, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि उनका सम 26 है और उनकी प्रोडक्ट 216 है। आप ऑब्वियसली कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं जो जीपी बना रहे हैं वो सपोज ही करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें इनमें से एक नंबर मैं ए सपोज करता हूँ तो अगला नंबर क्या होगा, ए आर। कैसे आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स, कैसे आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर कैसे आते हैं? जो आपके जो नेक्स्ट टर्म आती है वो कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके आती है ना। एक नंबर अगर आपने ए सपोज किया तो उससे अगला नंबर क्या होगा, ए इंटू आर। ये तो अज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। एक नंबर अगर ए है तो उससे अगला नंबर ए आर होना है, उससे अगला नंबर क्या होना है, ए आर स्क्वेयर, एंड नेक्स्ट नंबर क्या होना है, ए आर क्यूब। तो हमने तो सिर्फ तीन सपोज करने हैं ना, ये तीन। हम ये सपोज कर सकते हैं ए आर स्क्वेयर, लेकिन हम ये सपोज करेंगे नहीं। देखें, हम ये वाले सपोज करेंगे, एक ए आर, और इससे पहले वाला क्या होगा, ए ओवर आर। अब और करें, ये नंबर है ए ओवर आर, इससे अगला नंबर मुझे कैसे हासिल होना है, इसको मैंने आर से मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर मैंने तीन कंसेक्यूटिव नंबर में से पहला नंबर ए ओवर आर रखा तो अगला नंबर जो है वो कैसे हासिल होगा, ए ओवर आर को मल्टीप्लाई कराऊंगा किसके साथ, आर के साथ, तो वो ए रह जाएगा। उससे अगला नंबर कैसे हासिल होगा, ए को आर से मल्टीप्लाई करने से। तो मेरे पास जो तीन नंबर्स हैं वो किस फॉर्म के हैं, ए ओवर आर, ए और ए आर। अब सवाल ये है कि जब सीधे से ये पता चलता था कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो क्यों हमने इस किस्म के कंसिडर किए हैं। ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। यहाँ भी ऐसे ही हुआ है, इस नंबर को आर से मल्टीप्लाई करा के ये हासिल हुआ है, इसको फिर आर से मल्टीप्लाई करा के ये हासिल हुआ है। यहाँ भी यही हो रहा है, इस नंबर को आर से मल्टीप्लाई करा के ये हासिल हुआ है, इसको आर से मल्टीप्लाई करा के ये हासिल हुआ है। तो ये भी तीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और ये भी तीन नंबर जो हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो क्यों हम ये ले रहे हैं, इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो उसने कंडीशंस दी हुई हैं उन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा कि वाई वी आर नॉट टेकिंग सच कंसेक्यूटिव नंबर्स विच आर इन जीपी, वाई वी आर टेकिंग दीज। तो देखते हैं क्यों। सपोज करते हैं, लेट द थ्री consecutive numbers in GP B क्या क्या है, ए ओवर आर, ए एंड ए आर, ये हमने सपोज कर लिए। देन बाई गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशंस दो हैं। कौन कौन सी कंडीशन है, उनका सम 26 है। सम क्या है, ए ओवर आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 26। ठीक है ये, और इसमें से अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हम ए कॉमन निकाल सकते हैं, 1 ओवर आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 26। ऐसे ही हो सकता है। एक कंडीशन मैंने अप्लाई की है अभी तक। कौन सी कंडीशन, कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स हैं उनका सम किसके बराबर है, 26 के। नहीं, अभी तो यही कर रहे हैं, इसको मैंने अभी सिंप्लीफाई किया, ए कॉमन ले लिया। ये अगर आप गौर करें तो ये क्या बनेगा, अगर आप इसको ऐसे ही रहने दें
तो दूसरी कंडीशन अप्लाई करें। दूसरी कंडीशन कौन सी है? इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 216। तो वो कंडीशन अप्लाई करें। प्रोडक्ट क्या है? ए ओवर आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 216। अब जो मैंने बताया आपको कि क्यों हमने ये वाले नंबर्स नहीं लिए और ये वाले लिए हैं, उसकी वजह, उसका जवाब अभी आपको मिल गया। कैसे मिल गया? जब मैंने इनकी प्रोडक्ट ली तो आप देखते हैं कि आर कैंसिल हो जाता है। यानी इस किस्म के नंबर्स लेने से क्या फ़ायदा होगा? जब आप इनकी प्रोडक्ट लेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ये ए और ये ए क्यूब बन गया 216। जबकि अगर आपने ये वाले नंबर लिए होते उस सूरत में इनकी प्रोडक्ट क्या आती? ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 216 और ये बन गया होता ए क्यूब आर क्यूब इज इक्वल टू 216। तो यहाँ से ए की वैल्यू डायरेक्ट ना निकलती, हमें फिर सॉल्व करना पड़ती एक ये इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन जो 1 छोड़ के आए हुए हैं। तो इसकी सिंपलिसिटी के लिए हमने इस फॉर्म के 3 कंसेक्टिव नंबर्स लिए हैं जो जीपी बना रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट से आर कैंसिल होके ए की वैल्यू दे देगा। अब ये बताएं कि 216 किसका क्यूब है? 6 का, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। अब जब पावर सेम हो तो बेसिस भी सेम होती हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाती है? 6। ये जो ए की वैल्यू आ गई है 6, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें ताकि आपके पास आर की वैल्यू भी आ सके। तो इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए इन 1 वी हैव putting this value of a in 1 we इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो 6 इंटू 1 ओवर आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 26। अच्छा जी, अब 2 पे तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, ये आ जाएगा 3 इंटू 1 ओवर आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 13। क्या किया मैंने? 2 3 जार 6, 3 आ गया और 2 13 जार 26। यहाँ से ये अगर आप एलसीएम ले लेते हैं इसका तो आर आएगा एलसीएम, तो 3 तो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 13। ये बनता है 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वेयर इज इक्वल टू 13r। ये समझ आ रही है? भला 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, 1 को भी, r को भी, r स्क्वेयर को भी, और ये वाला r राइट हैंड साइड पे चला गया, 13r हो गया। अब री राइट करते हैं, 3r स्क्वेयर पहले लिख लें प्लस 3r माइनस 13r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आता है 3r स्क्वेयर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर्स बड़े आराम से बन जाते हैं। 3 इंटू 3 9 बनता है, तो 9 1 जार 9, तो क्या बनेगा यहाँ से 3r स्क्वेयर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा? 3r कॉमन आएगा, r माइनस 3 रह जाएगा। यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा, r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3r माइनस 1 इंटू r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक आ गया 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखें शुरू में जब आपने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो आपके जहन में बड़े सवाल थे कि ये कहाँ इस्तेमाल होना है। वो हमने उसकी वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत सारे सॉल्व किए, लेकिन अभी भी देखें ना, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी ना आती, फैक्टराइजेशन ना आती, तो अब आप तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन गई थी ये कैसे सॉल्व करते?
तो मैथमेटिक्स चेन चलाता है, जो पिछली चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं वो आगे इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ से 3r इज इक्वल टू 3r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 3, यहाँ से r की वैल्यू 1/3, यहाँ से r की वैल्यू 3। अब r की वैल्यू मालूम होगी, a भी वैल्यू मालूम हो गया, तो कंसेक्टिव नंबर्स जो हैं जो आपने फाइंड करने थे वो r की दो डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट आएंगे। तो सबसे पहले फॉर r इज इक्वल टू 1/3 रिक्वायर्ड कंसेक्टिव नंबर्स आर। जी कौन से बनते हैं कंसेक्टिव नंबर्स? एक तो a ओवर r बनता है ना सबसे पहले, a ओवर r। a की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू क्या है, तो क्या बन गया 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, ये 1/3 ऊपर चला जाएगा। अगला नंबर तो a है, वो तो 6 एज इट इज है, और अगला नंबर क्या है a r, 6 इंटू 1/3 क्या बन जाएगा 2, कि नहीं, r 1/3 था ना। तो कंसेक्टिव नंबर्स कौन से हुए 18, 6 एंड 2, 18, 6 एंड 2। नेक्स्ट फॉर r इज इक्वल टू 3, अभी तो मैंने एक r के लिए मालूम किए हैं, r इज इक्वल टू 3 रिक्वायर्ड कंसेक्टिव नंबर्स आर। बताएंगे कौन कौन से हैं? a ओवर r है ना पहले, तो क्या हो गया 6 ओवर 3 क्या बना 2, दूसरा a है जो कि 6 है, तीसरा कौन सा है a r क्या है 6 इंटू 3 18। अब आप ये दोनों जो नंबर्स आपके पास आए हैं ना, ये दोनों जवाब लिखने हैं आपने, ठीक है। हेंस कौन कौन से बनते हैं 18, 6, 2 एंड 2, 6, 18 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। तो क्या हुआ है, नंबर्स दोनों ही जीपी में हैं, सिर्फ उनका ऑर्डर रिवर्स हुआ है, यानी 18, 6 और 2 भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स हैं, इनका सम 26 आएगा, इनकी प्रोडक्ट 216 आएगी। ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स हैं, इनका सम 26 आएगा और इनकी प्रोडक्ट 216 आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इफ़ द सम ऑफ द 4 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 80, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी 4 कंसेक्टिव टर्म्स का सम 80 है, एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेकंड एंड द फोर्थ ऑफ देम इज 30, फाइंड द टर्म्स। जो आपको डाटा दिया हुआ है उसके मुताबिक एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कंसेक्टिव 4 टर्म्स का सम 80 और उसमें सेकंड और फोर्थ टर्म का ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है 30, और हमने क्या मालूम करना है सीरीज की टर्म्स मालूम करनी है, यही करना है, सीक्वेंस की टर्म्स मालूम करनी है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 4 टर्म्स किस किस्म की ली जा सकती हैं? यहाँ ए से स्टार्ट कर लें, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये 4 टर्म्स इसकी कंसेक्टिव ली जा सकती हैं। फिर अगर हम इनका सम करें, सम 30, और फिर उसने सेकंड और फोर्थ टर्म के बारे में कहा हुआ है, इसका ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेगी। अच्छा, एक तो इस किस्म की ली जा सकती हैं, इसमें कॉमन रेशो आर आएगा, या फिर जो ली जा सकती हैं ए ओवर आर क्यूब, ए ओवर आर, ए ओवर आर, और फिर ए आर और ए आर क्यूब। इसमें भी आप देखें
अगर आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर इसका कॉमन रेशियो आएगा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तब भी आर स्क्वायर आएगा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तब भी आर स्क्वायर आएगा। तो या ये ली जा सकती हैं या ये ली जा सकती हैं। अगर तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में टर्म्स की प्रोडक्ट का जिक्र होता तो ये लेनी बेहतर थी। ये लेनी किस तरह बेहतर थी? तो इनका आर क्यूब और आर वगैरह कैंसिल हो जाता और कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन हो जाता। चूँकि वो तो नहीं दिया हुआ, लेकिन एक बात ज़रूर है, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। तो ज्योमेट्रिक मीन भी आपको याद है जीएम का क्या फार्मूला है? पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया आपने? ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है कि अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है? क्या कहा हुआ है? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है तो हमें सम करना होगा। ज्योमेट्रिक मीन तो भी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो सम करना होगा इन यानी फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स, इन दोनों टर्म्स का सम करना आसान है या इन दोनों टर्म्स का सम करना आसान है? कोई ऐसा दोनों में मुश्किल नहीं है। तो चूंकि टर्म्स की प्रोडक्ट नहीं दी हुई तो हमें इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं है लेने की। पिछले क्वेश्चन में टर्म्स की प्रोडक्ट का जिक्र था तो हमने इस फॉर्म में ले ली थी। अब चूंकि ज़रूरत नहीं है, दी नहीं हुई तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सॉल्यूशन में हम ये लिखते हैं, लेट द गिवन फोर consecutive terms of GPB जी क्या क्या है? AR square, AR cube, then by given conditions जी क्या गिवन कंडीशंस है? उनका सम A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 80। एक तो ये कंडीशन दी हुई है, इसमें A आप कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा आपके पास? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 80। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लें। एक और काम दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि सेकंड और फोर्थ टर्म्स का जीपी, सेकंड और फोर्थ टर्म्स का जीपी जीपी या सॉरी अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है? शाबाश, अरिथमेटिक मीन a प्लस बी ओवर 2। इस वक्त हमने किस किस टर्म का ज्योमेट्रिक मीन लेना है? सेकंड और फोर्थ, यही कहा ना उसने। तो सेकंड टर्म आपके पास ए आर है, फोर्थ टर्म आपके पास क्या है? ए आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2, किसके इक्वल है? ज्योमेट्रिक मीन 30। देखिए एक तो स्टेट वे था ना कि उन कई टर्म्स का सम जो है वो हमारे पास किसके बराबर था? टर्म्स का सम 80 के बराबर। फिर सेकंड और फोर्थ टर्म का अरिथमेटिक मीन जो है वो 30 है। ये सेकंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और उनका अरिथमेटिक मीन जो आना है वो उसको सम करके 2 पे डिवाइड करना है, वो और उसने 30 दिया हुआ है। एक इक्वेशन ये बन चुकी है और एक इक्वेशन अब ये बनने जा रही है, सेकंड इक्वेशन। यहाँ से देखते हैं, यहाँ भी आप ए कॉमन ले सकते हैं, बल्कि आप ए कॉमन लेने के बाद आपके पास आता है ए इंटू आर प्लस आर क्यूब, और ये 2 उधर ले जाए वो बनता है 60। इक्वेशन नंबर 2, ए कॉमन लिया, आर प्लस आर क्यूब और 2 उधर जाके 60। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करके ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके ए और आर की वैल्यू से निकालनी है। ए की बड़ी आसानी से निकल आएगी, सॉरी ए तो लिमिट आसानी से हो जाएगा। सिर्फ इतना ही कर लें, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2। जब एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन पे डिवाइड करते हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होती है, उसकी राइट हैंड साइड उसकी राइट हैंड साइड पे डिवाइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी? ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटू आर प्लस आर क्यूब। उसकी राइट हैंड साइड क्या है? और उसकी राइट हैंड साइड क्या है? वो 0 0 कट गया।
यहाँ से ए भी कैंसिल हो गया। अब हम इस पोजीशन में शायद हों कि आर की वैल्यू निकाल सकें। आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या आएगा, 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब ओवर आर प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 2 4 जार 8 और 2 3 जार 6। इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इधर चल जाएगा 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब के साथ, और 4 उधर चला जाएगा आर प्लस आर क्यूब के साथ। यहाँ से क्या आया 3 प्लस 3 आर स्क्वेयर प्लस 3 आर क्यूब इज इक्वल टू 4 आर प्लस 4 आर क्यूब। ठीक है, अब आप ना इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें। वो बनता है 4 आर क्यूब प्लस 4 आर। राइट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड को सारी को राइट हैंड साइड पे ले जाएं। 3 आर क्यूब प्लस 3 आर स्क्वेयर प्लस 3 आर प्लस 3। 4 आर क्यूब में से 3 आर क्यूब सब्ट्रैक्ट करें तो क्या रह जाएगा आपके पास, 4 आर क्यूब प्लस 4 आर, वो सारा इधर ले हैं, माइनस 3 आर क्यूब माइनस 3 आर स्क्वेयर माइनस 3 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4 आर क्यूब माइनस 3 आर क्यूब क्या रह गया, आर क्यूब माइनस 3 आर स्क्वायर 4 आर माइनस 3 आर प्लस आर और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्यों भी समझ आ रही भला? 4 आर क्यूब में से माइनस 3 आर क्यूब तो बाकी क्या रह गया, आर क्यूब 4 आर माइनस 3 आर सिर्फ आर रह गया, माइनस 3 आर स्क्वायर वैसे ही और वो माइनस 3। अच्छा, अब इसके मुझे तो लग रहा है फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन आप बड़े गौर से देखें, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकलता है। पहली दो टर्म में से आर स्क्वायर कॉमन निकलता ना, तो वो निकाल लें। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल के आर माइनस 3 रह जाएगा, 1 कॉमन निकाल के आर माइनस 3 रह जाएगा। ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझ आ रही है? आर स्क्वायर जैसे ही कॉमन निकाला तो यहाँ आर रह गया और माइनस 3 रह गया। इन दोनों में से 1 कॉमन निकाला तो आर माइनस 3 रह गया। अब ये आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर माइनस 3 आ गया। यहाँ से क्या बना, आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आर स्क्वायर आ गया किसके बराबर, -1 के। ये R3 आ गया। यहाँ से आपको पता ना -1 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा जी, ये जब आप -1 का अंडर रूट लेते हैं तो वो बनता है प्लस माइनस आइटा और R इज इक्वल टू 3। दो वैल्यूज इस वक्त आई हैं, एक R की वैल्यू इमेजिनरी और एक रियल। R की जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आई हैं इसको हम छोड़ देंगे और सिर्फ ये वाली R की वैल्यू ले लेंगे, R इज इक्वल टू 3। अब ये R इज इक्वल टू 3 अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो बड़ी आसानी से एक ही वैल्यू आ जाती है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ R इन 2, तो A की वैल्यू 3 प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 60, यही आएगा ना। तो जरा बताएं क्या बनता है ये, 3 प्लस 27 60, A इंटू 30 60, A इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बस अब तो मसला ही हल हो गया। A क्या है और R क्या है, 3। तो रिक्वायर्ड टर्म्स क्या होंगी, जी बताएं ना, ए आर स्क्वेयर AR, ये है ना। तो A आपके पास 2 आ गया, 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 18,
18 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, समझ आइए। ए आ गया 2, 2 को मल्टीप्लाई कराया आर के साथ 6 आ गया, फिर 2 को मल्टीप्लाई कराया आर स्क्वायर के साथ, आर स्क्वायर बनता है 9, 9 इंटू 2 18, फिर ये 2 को मल्टीप्लाई कराया आर क्यूब के साथ, आर क्यूब क्या बनता है 27, उसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं 54। थैंक यू।